हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश कुमावत आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और इस कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान अपने आपको और अपने परिवार को संबल प्रदान कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं एक नया टॉपिक लेकर के। राजस्थान पुलिस के लिए विशेषतः ये टॉपिक रहेगा पर्यावरणीय मुद्दे। काफी बच्चों के कमेंट मेरे पास आए कि सर पर्यावरणीय मुद्दे वाला टॉपिक आप कब पढ़ाओगे, तो मैं आज उसको लेकर के हाजिर हूं आप लोगों के सामने। तो दोस्तों, पर्यावरणीय मुद्दों के अंतर्गत अपन क्या क्या पढ़ेंगे, तो एसिड रेन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसके अलावा आपकी ओजोन परत है और पर्यावरणीय बहुत सारे मुद्दे अपन इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं और वो है दोस्तों अपना अम्लीय वर्षा। जैसा कि आप सबको पता है कि अम्ल को अपन अंग्रेजी में एसिड के नाम से जानते हैं, जो अपनी केमिस्ट्री का टॉपिक रहेगा। केमिस्ट्री के अंतर्गत अपन इस एसिड को जरूर पढ़ेंगे। तो अम्लीय वर्षा को अंग्रेजी में कहा जाता है एसिड रेन, और इसका दूसरा जो नाम है दोस्तों वो है तेजाबी वर्षा, क्योंकि अम्ल का पुराना नाम क्या है? तेजाब है। क्या बोलते हैं अम्ल को? तेजाब के नाम से जानते हैं। तो इसके तीनों नाम आपको याद रखने हैं, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन या फिर तेजाबी वर्षा। दोस्तों, किस प्रकार से होती है, क्या इसका गंदा इफेक्ट अपने इस वायुमंडल में पड़ रहा है, वातावरण में पड़ रहा है, किस प्रकार से लगातार लोग त्वचा के कैंसर से पीड़ित होते जा रहे हैं, तो अपन लेकर के चलते हैं इस टॉपिक को। तो देखो, बात करते हैं अम्लीय वर्षा की। तो ध्यान देना दोस्तों, वर्षा कैसे होती है पहले तो अपन इसका जिक्र करते हैं। ध्यान से देखना मेरे इस पॉइंट को। ये जैसे आपका महासागर है, कोई सा भी महासागर आप मान सकते हो, जलाशय बहुत बड़ा। ध्यान देना, इसके अंदर पानी भरा पड़ा है। क्या भरा पड़ा है? पानी भरा पड़ा है। और पानी का दोस्तों यहां से होगा वाष्पीकरण। पानी का क्या होगा? वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण की प्रोसेस क्या होती है, तो आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि द्रव का गैस में परिवर्तन, द्रव का गैस या वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? वाष्पीकरण या वाष्पन कहलाता है। अब देखो दोस्तों, ये जलवाष्प क्या बन चुकी है? जलवाष्प बन चुकी है। और ये जलवाष्प जाएगी ऊपर। कहां जाएगी? ऊपर जाएगी। और ऊपर का टेम्परेचर कम रहेगा, जिसकी वजह से संघनन की क्रिया संपन्न होगी। कौन सी क्रिया संपन्न होगी दोस्तों? संघनन की क्रिया। अब सर ये संघनन की क्रिया क्या होती है, तो ध्यान देना, द्रव का वाष्प में परिवर्तन तो क्या है? वाष्पीकरण। और वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है साथियों? संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन। अब ये देखो, पानी की बूंदें इधर बन चुकी हैं और ये पानी की बूंदें भारी होने के कारण वापस कहां आती है दोस्तों? धरती पर आती है और नदी नालों के माध्यम से वापस वो महासागरों के अंतर्गत चली जाती है। तो ये सामान्य वर्षा की अपन बात करें, वर्षा इस तरह से होती है। और अपना जो टॉपिक है दोस्तों वो है अम्लीय वर्षा, एसिड रेन या तेजाबी वर्षा किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं। ऐसी वर्षा जिसमें CO2 के अतिरिक्त SO2 और NOx। ध्यान देना साथियों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एसिड रेन के वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन यहां पढ़ेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से, हर पहलू की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। काफी बार यहां से क्वेश्चन पुटअप हो चुके हैं। तो SO2 का मतलब तो क्या है दोस्तों? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। और NOx की अपन बात करें तो NOx के रूप में यहां आपको क्या क्या याद रखना है? NO याद रखना है, N2O याद रखना है, NO2 याद रखना है। अब देखो, इनके नाम मैं आपको बताता हूं। NO का मतलब है साथियों नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। N2O का मतलब होता है डाई नाइट्रोजन। कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन। तो ये हो गया आपका डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो ये आपको यहां पर अक्स का मान याद रखना है। मैं सीधा सीधा सा आपके सामने ये लिख देता हूं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो ध्यान देना साथियों, ऐसी वर्षा, अम्लीय वर्षा का रियल वास्तविक जो अर्थ वो कौन सी वर्षा से है, तो ऐसी वर्षा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित होते हैं, उसे कौन सी वर्षा कहा जाता है?
एसिड रेन कहा जाता है, उसे तेजाबी वर्षा के नाम से जानते हैं। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे बनकर के आता है, सीधा सटीक क्वेश्चन पेपर में वो डालता है कि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी ऑक्साइड हैं, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी ऑक्साइड हैं। तो आपको ज्यादातर ऑप्शन के रूप में ये मिलता है SO2 और NO2, मतलब सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। जरूरी नहीं कि आपको वो फॉर्मूला ही दे, आपको वो नाम भी दे सकता है ऑप्शन के रूप में, सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो ध्यान देना साथियों, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी ऑक्साइड माने गए हैं। किस प्रकार से वर्षा संपन्न होती है तो आपको पता है, देखो कल कारखानों के धुएं से, कल कारखानों के धुएं से, इसके अलावा वाहनों के धुएं से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी निकलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड भी निकलते हैं। अब आप सबको पता है कि कल कारखानों का जो धुआं है वो कहां चला जाता है, वो वायुमंडल में चला जाता है सर। तो ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, जैसे ही वाष्पीकरण की क्रिया संपन्न होती है और जलवाष्प बनती है, वाष्पीकरण की क्रिया संपन्न होने के बाद क्या बन रही है, जलवाष्प बन रही है। इस जलवाष्प के साथ ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्रिया करते हैं। और क्रिया किस प्रकार संपन्न करते हैं दोस्तों, मैं आपके सामने रिएक्शन बता रहा हूं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जल के साथ रिएक्ट होंगे, जलवाष्प के साथ रिएक्ट हो रहे हैं। इसी प्रकार सल्फर के ऑक्साइड जल के साथ रिएक्ट होंगे। अब देखो ये क्या बनाते हैं यहाँ पर, तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके बनाता है साथियों HNO3। कौन सा अम्ल बनाता है सर, नाइट्रिक अम्ल बनाता है। कौन सा अम्ल बनाता है, नाइट्रिक अम्ल बनाता है। इसी प्रकार सल्फर के ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। कौन सा एसिड बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। अब ध्यान देना साथियों, ये सल्फर का ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकले कहां से हैं, तो ये आपके HNO3 और H2SO4 के विघटन से बने हैं। और यही क्या होते हैं, जलवाष्प के साथ क्रिया करते हैं और ऊपर तक पहुंचते हैं। और जैसे ही ऊपर तक पहुंचेंगे, जलवाष्प के साथ क्रिया करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब ये जो जलवाष्प थी वो वापस द्रव में बदल जाएगी। और ये आपके जो एसिड यहां बने हैं HNO3 और H2SO4, ध्यान से सुनना बात को, नाइट्रोजन का ऑक्साइड जलवाष्प के साथ क्रिया करके HNO3 नाइट्रिक अम्ल बनाएगा और सल्फर का ऑक्साइड जलवाष्प के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। और ये एसिड क्या होते हैं दोस्तों, इस वर्षा के पानी के साथ, इस वर्षा के पानी के साथ वापस कहां आते हैं, तो सर ये धरती पर आते हैं। कहां आते हैं दोस्तों, धरती पर आते हैं, पृथ्वी पर आते हैं। इस वर्षा को कौन सी वर्षा नाम दिया गया है, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन या फिर तेजाबी वर्षा के नाम से इसको जाना जाता है। तो वापस एक बार मैं आपको बताता हूं कौन से क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट है। तो एक तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी ऑक्साइड कौन कौन से हैं, तो सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। दूसरी बात आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी अम्ल कौन कौन से हैं, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी अम्ल कौन कौन से हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है HNO3 और H2SO4 नाइट्रिक अम्लों, आपका सल्फ्यूरिक जो एसिड है वो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी अम्ल माना गया है। अब देखो अपन नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं। देखो दोस्तों, जो नॉर्मल वर्षा होती है, सामान्य जो वर्षा होती है, उस वर्षा के जल की pH मान की यदि मैं बात करूं, उस वर्षा के जल का pH मान कितना होता है, तो वो होता है साथियों 5.6 के समथिंग। कौन सी वर्षा की बात कर रहे हैं, सामान्य वर्षा की बात करें तो सामान्य वर्षा के जल की pH का मान कितना है सर, 5.6 है। लेकिन दोस्तों याद रखना, यदि वर्षा जल की pH का मान, ये दूसरी डेफिनेशन आ रही है, वर्षा जल की pH का मान यदि 5.6 से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसे कौन सी वर्षा के नाम से जानते हैं, तो सर उसे अम्लीय वर्षा या एसिड रेन कहा जाता है। तो दोनों डेफिनेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। यदि वर्षा जल की pH का मान 5.6 से कम हो गया
तो उसे अम्लीय वर्षा बोलेंगे। और यदि वर्षा के साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड या फिर नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल भूमि पर आते हैं तो उसे भी कौन सी वर्षा के नाम से जाना जाता है? अम्लीय वर्षा के नाम से जाना जाता है। अम्लीय वर्षा के खोजकर्ता की यदि बात की जाए कि अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी, सबसे पहले इसके बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया था, तो दोस्तों वो वैज्ञानिक था आपका R.N. स्मिथ। और इस महानुभाव जी ने अम्लीय वर्षा के बारे में कब बता दिया था? 1872 में इन्होंने अम्लीय वर्षा की क्या की थी दोस्तों? खोज की थी। किसने की थी? R.N. स्मिथ ने की थी। कब की थी? 1872 में। किसकी खोज की है? अम्लीय वर्षा की खोज की। अम्लीय वर्षा के बारे में इन्होंने बताया है। अब देखो अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो ध्यान से देखना दोस्तों। भारत की यदि मैं बात करूं तो भारत में अम्लीय वर्षा का इतना अधिक प्रकोप देखने को नहीं मिलता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, तो ध्यान से सुनना। भारत के अंदर मैं विशेषतः बात करूं राजस्थान की, क्योंकि अपन राजस्थान की धरती से बिलोंग करते हैं, राजस्थान की धरती के पुत्र पुत्रियां हैं अपन लोग। तो ध्यान से सुना, राजस्थान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि धरती धोरारी है। और आजकल आप इसको बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि राजस्थान में जब भी बारिश होती है पहले आंधी आती है कि नहीं आती? पहले आंधी आती है, पूरे आसमान में धूल मिट्टी के कण जमा हो जाते हैं, बारिश तो उसके बाद आती है। लेकिन कल्पना करो पहले बारिश आ जाए फिर आंधी चले तो कितना मौसम सुहावना बनेगा ना, बहुत ठंडी ठंडी हवा आएगी। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है। राजस्थान में तो बारिश आने से पहले खतरनाक आंधियां आती हैं, बगुले चढ़ जाते हैं। तो बहुत सारी जो मिट्टी के कण हैं, याद रखना, मिट्टी के कण आसमान में चले जाएंगे। और ये मिट्टी के कण, राजस्थान और भारत की मिट्टी के जो कण है वो दोस्तों किस प्रकृति के हैं? क्षारीय प्रकृति के हैं सर। कौन सी प्रकृति के हैं? क्षारीय प्रकृति के। और ये क्षारीय प्रकृति के मिट्टी के कण ऊपर उठते हैं, तो जो ऊपर से अम्लीय वर्षा आ रही है उस अम्लीय वर्षा में कौन उपस्थित है? तो सर उसमें अम्ल उपस्थित है। अब आप सबको पता है कि अम्ल की विक्रिया जब क्षार के साथ संपन्न होती है तो क्या होता है? उदासीन पदार्थ का निर्माण होता है। मतलब ये उस वर्षा के जल के पीएच के मान को एसिडिटी को कन्वर्ट कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। तो क्षारीय प्रकृति के मिट्टी के कण हैं अपने राजस्थान की धरा के, अपने हिंदुस्तान की धरा के। जैसे ही ये मिट्टी के कण आसमान में चले जाते हैं और ऊपर से बाद में जो वर्षा आती है तो वर्षा के साथ जो भी एसिड आ रहा है उस एसिड के साथ ये क्षारीय मिट्टी के कण क्रिया संपन्न करते हैं और उस वर्षा जल की पीएच को कैसा कर देते हैं दोस्तों? उदासीन बना देते हैं। मतलब अम्लीयता को ये क्या कर देते हैं? उदासीन बना देते हैं। इसलिए भारत और राजस्थान में विशेषतः अम्लीय वर्षा का प्रकोप बहुत कम देखने को मिलता है। दोस्तों याद रखना, अम्लीय वर्षा के बारे में सबसे पहले आपके R.N. स्मिथ ने बताया है। और इसके अलावा अपन चर्चा करें तो अम्लीय वर्षा की जो समस्या है, अम्लीय वर्षा की जो समस्या है वो सबसे पहले कहां देखी गई थी? तो 1958 में, 1958 में अम्लीय वर्षा का प्रकोप सबसे पहले कहां देखा गया था? यूरोप में देखा गया था। और यूरोप में इसकी जो पीएच का मान है वो लगभग 4.8 से 5.2 मापा गया था। कितना मापा गया था? 4.8 से 5.2 के समथिंग मापा गया था। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अम्लीय वर्षा की खोज तो R.N. स्मिथ ने की है, लेकिन सबसे पहले अम्लीय वर्षा के बारे में, अम्लीय वर्षा का जो प्रकोप है, इसकी जो समस्या है वो कहां देखी गई थी? यूरोप में देखी गई थी। कब देखी गई थी? 1958 में देखी गई थी। और यहां पर इसकी वर्षा जल की पीएच का मान 4.8 से 5.2 के समथिंग मापा गया था। फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जर्मनी और कनाडा की यदि बात करूं, जर्मनी और कनाडा की, तो याद रखना साथियों, जर्मनी और कनाडा में भी अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव देखने को मिल चुके हैं। यहां पर भी अम्लीय वर्षा का प्रकोप दुखदाई देखा जा चुका है। इसके अलावा अपन बात करें तो अमेरिका, एक तो मैक्सिको याद रखना है, मैक्सिको तथा अमेरिका का लॉस एंजलिस शहर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
किसके नाम याद रखने हैं? मैक्सिको और अमेरिका का जो लॉस एंजलिस शहर है, यहां पर अम्लीय वर्षा की स्थिति कैसी बनी हुई है? हृदय विदारक बनी हुई है। अब ये नाम आपने काफी बार सुना है। हृदय विदारक का मतलब होता है दिल दहला देने वाली घटना। काफी बार पेपर में आप देखते हैं, न्यूज़पेपर में दिल दहला देने वाली घटना, है ना, वो किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो मैक्सिको और अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में अम्लीय वर्षा की स्थिति बहुत भयानक बनी हुई है, बहुत दयनीय बनी हुई है, बहुत हृदय विदारक बनी हुई है, क्योंकि यहां पर वर्षा जल की पीएच का मान कहां तक मापा जा चुका है दोस्तों? 3 तक मापा जा चुका है। तो ये आप लोगों के लिए काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से शहरों के अंदर अम्लीय वर्षा की स्थिति हृदय विदारक बनी हुई है। तो वो आपका अमेरिका का लॉस एंजलिस शहर और मैक्सिको, जहां पर अम्लीय वर्षा की पीएच का मान कहां तक मापा जा चुका है? 3 तक मापा जा चुका है। फिर मैं बात करूं नॉर्वे और स्वीडन की। नॉर्वे एवं स्वीडन की यदि अपन बात करें तो दोस्तों यहां पर उद्योगों का बहुत अधिक विकास हो चुका है। औद्योगिकीकरण की वजह से यहां पर अम्लीय वर्षा का दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिला है। कहां? नॉर्वे और स्वीडन में। तो औद्योगिकरण के दुष्प्रभाव की वजह से, औद्योगिकरण का इतना ज्यादा यहां पर बढ़ावा है जिसकी वजह से अम्लीय वर्षा की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। यहां की जितनी भी प्राकृतिक झीलें हैं, इस अम्लीय वर्षा के पानी की वजह से इन प्राकृतिक झीलों के अंदर रहने वाली जितनी भी वनस्पतियां थी, जितने भी जीव थे, सारे के सारे क्या हो चुके हैं दोस्तों? मर चुके हैं। इसलिए इन झीलों को मृत झील घोषित किया जा चुका है। कौन सी झीलें घोषित किया जा चुका है? मृत झील। अब मृत झील किसे नाम दिया गया है? तो याद रखना, नॉर्वे और स्वीडन की यदि अपन बात करें तो नॉर्वे और स्वीडन के अंदर उद्योगों धंधों को इतना ज्यादा बढ़ावा मिला है, जिसकी मैंने आपको अभी बताया था, कल कारखानों के धुएं से निकलते हैं सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो उद्योगों की वजह से यहाँ की प्राकृतिक झीलों की जितनी भी प्राकृतिक संपदा थी, चाहे वो जलीय जीवों की बात करें, चाहे वो जलीय वनस्पति की बात करें, सारी की सारी क्या हो चुके हैं दोस्तों? मर चुकी है, नष्ट हो चुकी है। इसलिए नॉर्वे और स्वीडन की प्राकृतिक झीलों को कौन सी झीलें घोषित किया जा चुका है? मृत झीलों के नाम से घोषित किया जा चुका है। यदि मैं भारत और राजस्थान की बात करूं तो भारत के अंदर अम्लीय वर्षा का जो प्रकोप है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि भारत की मिट्टी के कण है वो क्षारीय प्रकृति के हैं, तो इतना ज्यादा अम्लीय वर्षा का दुष्प्रभाव इधर देखने को नहीं मिला है। तो भारत की यदि अपन बात करें तो आगरा का ताजमहल, इसके अलावा लाल किला, इन 2 क्षेत्रों के आसपास के जो क्षेत्र हैं, आगरा का ताजमहल और लाल किला, इन 2 क्षेत्रों के आसपास के जो क्षेत्र हैं, वहां पर अम्लीय वर्षा का दुष्प्रभाव देखने को मिला है। क्योंकि आपको पता है कि इधर बहुत ज्यादा उद्योग धंधे हैं, तो इसकी वजह से यहां पर अम्लीय वर्षा का दुष्प्रभाव देखने को मिला है। और राजस्थान की यदि मैं बात करूं तो यह भी आपके लिए अच्छा क्वेश्चन बनता है। राजस्थान की यदि मैं बात करूं तो झुंझुनू जिले का जो गांव है खेतड़ी, झुंझुनू जिले की जो तहसील है खेतड़ी, इस खेतड़ी तहसील के आसपास कोपर माइंस, कोपर जो गांव है, कोपर माइंस की खानों के आसपास के क्षेत्रों में, खानों के आसपास के क्षेत्रों में अम्लीय वर्षा का दुष्प्रभाव देखने को मिला है। तो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है अपने इधर, क्योंकि यहाँ की मिट्टी के कण कौन सी प्रकृति के हैं दोस्तों? क्षारीय प्रकृति के हैं। तो आपको याद रखना है, भारत में आगरा का ताजमहल और लाल किले के आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर अम्लीय वर्षा का दुष्प्रभाव देखने को मिला है। और राजस्थान की बात करें तो झुंझुनू जिले की जो खेतड़ी तहसील है, उस खेतड़ी तहसील का जो कोपर गांव है, उस कोपर माइंस के आसपास के क्षेत्रों के अंतर्गत अम्लीय वर्षा का दुष्प्रभाव देखने को मिल चुका है। अब देखो अपन बात करते हैं इस अम्लीय वर्षा के दुष्परिणाम क्या क्या हैं, दुष्प्रभाव क्या क्या हैं। अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव, दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम, क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट अपने सामने आ रहे हैं एसिडिक
रेन की वजह से। तो ध्यान से सुनते जाना दोस्तों। एक तो इसकी वजह से जलीय प्राणियों की मृत्यु लगातार बढ़ती जा रही है। जलीय प्राणियों की मृत्यु लगातार बढ़ती जा रही है। अब जलीय प्राणियों की मृत्यु क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि आप सबको पता है कि वर्षा के जल के साथ यदि एसिड आ रहे हैं तो वो एसिड वापस वर्षा के जल के साथ नदी नालों के माध्यम से कहाँ जा रहे हैं? बड़े जलाशयों में जा रहे हैं, झीलों में जा रहे हैं, इसके अलावा महासागरों में जा रहे हैं। महासागरों झीलों के अंदर जो भी जलीय जीव है उनकी लगातार मृत्यु बढ़ती जा रही है। फिर अपन बात करें तो अम्लीय वर्षा की वजह से भूमि का जो उपजाऊपन है, भूमि का उपजाऊपन या ह्यूमरस की मात्रा में लगातार क्या आती जा रही दोस्तों? कमी आती जा रही है। सबसे भयानक जो रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं वो है स्किन कैंसर, त्वचा का कैंसर, त्वचा का कैंसर। याद रखना, अपन एक ओजोन अपक्ष भी पढ़ेंगे, वहां पर भी त्वचा के कैंसर की अपन बात करेंगे। इसके अलावा लगातार फसल और पेड़ पौधों की वृद्धि में क्या हो रही है दोस्तों? कमी होती जा रही है। फसल और पेड़ पौधों की वृद्धि में लगातार क्या होती जा रही है? कमी होती जा रही है। किस वर्षा की वजह से? एसिड रेन की वजह से। इसके अलावा अपन बात करें तो जो भवन है, स्टील के जो स्टील मकान भवन है, मतलब भवनों, स्टील और फर्नीचर पर भी इस अम्लीय वर्षा की वजह से काफी दुष्प्रभाव देखने को मिल चुके हैं। तो ये कुछ पॉइंट जो आप लोगों के लिए अच्छे हैं, एग्जाम में यहाँ से काफी बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जलीय प्राणियों की मृत्यु किस वर्षा की वजह से हो रही है? अम्लीय वर्षा की वजह से। मिट्टी की उर्वरता, मिट्टी में ह्यूमरस की मात्रा या उपजाऊपन लगातार कम होता जा रहा है। स्किन कैंसर बढ़ता जा रहा है। फसल और पेड़ पौधों की वृद्धि के अंदर क्या आती जा रही है? कमी आती जा रही है। भवन, स्टील, फर्नीचर इत्यादि वस्तुओं को काफी नुकसान हो रहा है। और यदि मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो ये क्या है दोस्तों? आपका काफी बार पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगरा का जो ताजमहल है, आगरा का ताजमहल, ध्यान से सुना दोस्तों, आगरा का ताजमहल व्हाइट स्टोन से बना हुआ है जिसे संगमरमर कहा जाता है। संगमरमर का सूत्र है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो संगमरमर यहां काम में लिया गया है ये अपने मकराना का है। मकराना से हाथियों पर लाद करके इस संगमरमर के पत्थर को ले जाया गया था और उस पत्थर से ताजमहल का निर्माण किया गया था। तो ध्यान देना, इसे व्हाइट स्टोन कहा जाता है। व्हाइट स्टोन सफेद पत्थर है, संगमरमर, जानते हैं आप सभी इसको। अब देखो इसका कलर कैसा था दोस्तों? व्हाइट था। तो सर आजकल इसका जो कलर है वो कैसा हो गया? तो ध्यान से सुनना दोस्तों, आजकल इसका कलर कैसा हो चुका है? पीला हो चुका है। किस वर्षा की वजह से हो चुका है? अम्लीय वर्षा की वजह से हो चुका है। तो एग्जाम में सीधा सीधा एक क्वेश्चन आता है, आगरा के ताजमहल के पीले होने का जो कारण है वो क्या है? तो वो आपकी एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। और आजकल इसे वैज्ञानिकों ने किस नाम से नवाजा है? तो इसे स्टोन कैंसर का नाम दिया है। अब आप ये देखो दोस्तों, पत्थर का कैंसर, पत्थर के भी क्या हो रहा है? कैंसर हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? सॉरी, अम्लीय वर्षा की वजह से हो रहा है। तो अम्लीय वर्षा कितनी हमारे अपने लिए दुखदायी हो सकती है, क्या क्या इसके दुष्परिणाम भविष्य में देखने को मिल सकते हैं? तो ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। आगरा का जो ताजमहल है वो संगमरमर व्हाइट स्टोन से बना हुआ है और आजकल इसका कलर कैसा हो चुका है? पीला, जिसे वैज्ञानिकों ने किस नाम से जाना है? स्टोन कैंसर के नाम से इसको पुकारा है। तो दोस्तों ये थी आपकी एसिड रेन। ऐसे ही पर्यावरणीय मुद्दों के जो अच्छे अच्छे टॉपिक है वो मैं आपके सामने लेकर के रोज हाजिर हो रहा हूं। तो ये ज्यादातर राजस्थान पुलिस के लिए ये पर्यावरणीय मुद्दों का टॉपिक अलग से दे रखा है, लेकिन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के यहां तक कि रीट, पटवार, आरआरबी, एनटीपीसी, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी एग्जाम्स के अंदर यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलडीसी में भी यहां से 2-3 क्वेश्चन पुटअप हुए थे। तो दोस्तों आप बने रहिए मेरे साथ और अपने श्री श्याम क्लासेज यूट्यूब के साथ। और मैं आप लोगों का दोस्त, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों का जो स्नेह, जो प्यार हम लोगों को मिल रहा है उसके लिए हम काफी शुक्रगुजार हैं। और दोस्तों जिस भी बंदे ने, जिस भी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें और जो साइड में जो घंटी का बटन आपको दिखता है उसको आप जरूर प्रेस करें। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।